जो आरती देखने के लिए बनारस में पूरे देश से लोग जाते हैं, वही महाआरती अभी सहियारडीह गांव में चल रहा है नवरात्रा में। और दोस्तों, ये जो सहियारडीह का मंदिर है, यहाँ पे अंग्रेजों के ज़माने के टाइम से ही दुर्गा पूजा हो रहा है। और यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो लोग मानते हैं मनोकामना पूरा होता है। और जो बनारस में 4 चांद लगता था शाम को, वही 4 चांद महाआरती का सहियारडीह गांव में लग रहा है। लोगों का जितना भी मनोकामना होगा सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। किसी भी प्रकार से कुछ भी सोच करके जो लोग यहाँ आएंगे वो यहाँ से पा करके ही जाएंगे, खाली हाथ कोई यहाँ से नहीं जाएंगे। दोस्तों, अभी समस्तीपुर जिला के रोसड़ा के सहियारडीह गांव में है और यहाँ पर चैत्र नवरात्र के अवसर पर रोजाना यहाँ पे गंगा महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। और जो बनारस में आरती होता था माता गंगा के लिए, वही आरती यहाँ पे माता दुर्गा के लिए किया जा रहा है। और बनारस से यहाँ पे पंडित लोग आए हैं जो काफ़ी यहाँ पे विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ पे जो महाआरती की जा रही है, काफ़ी लोग देखने के लिए जुट रहे हैं और लोग मंत्रमुग्ध होकर के आरती का आनंद लेते हैं। देखिए, यही तीनों हैं, उम्र कितना कम है लेकिन पूजा पाठ से काफ़ी विद्वान है, ज्ञानी है। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार पांडे। कहाँ से आए हैं आप? वाराणसी। वाराणसी से आए हैं जी। अभी जो ये आरती कर रहे थे, ये कौन सा आरती था? गंगा महाआरती है। गंगा महाआरती जी है। वाराणसी गंगा सेवा समिति से। अच्छा, बनारस में माँ गंगा के प्रति आरती होती है। यहाँ पे पीयूष भैया जी के द्वारा से आए हुए थे माँ भगवती के लिए आरती। अच्छा, इसके अवसर पर अच्छा, जो आरती गंगा जी के लिए होती है वही माता के लिए भी वही होती आरती माता के लिए होती क्या महत्व है इस आरती का? है। ये काफी सालों से पूरे 1980 से चलती हुई आ रही आरती है। अच्छा, अच्छा। पहले एक विद्वान पंडित जी थे, उन्होंने अकेले गंगा आरती स्टार्ट की थी। अच्छा। इस माध्यम से फिर देखते देखते हमारे पूर्वज लोग सभी लोग आरती करते हुए आ रहे हैं। ये 1980 से प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों, सहियारडीह गांव, यहाँ पे काफी धूमधाम से चैत्र नवरात्र मनाया जाता है। और पहले दिन से ही पूरे गांव के लोग, अगल बगल के हजारों लोग यहाँ पे जुटते हैं और काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह किया गया है। और पिछले वर्ष तक ये आरती नहीं होता था, जो माता दुर्गा का आरती होता था, लेकिन इस बार दुर्गा पूजा में 4 चांद लगा रहा है महाआरती और देखने वालों का रोआ रोआ खड़ा हो जा रहा है भक्ति भाव से। और देखिए, बगल में पीयूष जी हैं। क्या ऐसा इस खास है इस महाआरती में कि लोग घंटों तक इसका आनंद लेते रहते हैं? ये महाआरती बहुत ही खास है क्योंकि भगवती का जो है सो आरती है। गंगा जी हैं, वो भी भगवती हैं और ये भी भगवती हैं। और इसमें गंगा जी का आरती से प्रारंभ करके, गणेश वंदना से प्रारंभ करके भगवती का आरती पूर्ण रूपेण किया जाता है। और उसके बाद आखिरी में भगवान शिव तांडव, भगवान महादेव का भी आरती करके अंत आरती का कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग रहा है, जितनी संख्या में बच्चा है, लड़की है, बुजुर्ग लोग हैं। आखिर ऐसा क्या लाभ मिलता है ये आरती के श्रवण करने से, देखने से? ये आरती को श्रवण करने से हमारा जितना भी पाप, पूर्वज जो पाप मतलब पाप जो हैं वो प्रारब्ध जिसे कहते हैं, वो सब हमारे नष्ट हो जाते हैं। आरती मात्र दर्शन करने से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कितना दिन चलेगा ये आरती? ये आरती 9वीं तक चलेगा, 6 तारीख तक ये आरती चलेगा। कितना उम्र होगा आपका? क्या नाम है आपका? अभिषेक तिवारी। अभिषेक तिवारी जी, कब से ये आरती कर रहे हैं आप? हमको 2 वर्ष हो गए आरती करते। 2 साल से कर रहे हैं जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, देखने के बाद ही मन पवित्र हो जाता है, अच्छा लगने लगता है, सकारात्मक ऊर्जा आ जाता है। आप तो करते हैं इस चीज़ को, कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? एक अच्छा फीलिंग। काशी में लोग दूर दूर से आरती को देखने को आते हैं और यहाँ पर खुद भगवती की कृपा से यहाँ आरती होने जा रही है। सबको लाभ मिल रहा है। वरना दूर दूर से विदेशों से लोग आते हैं काशी में आरती देखने के लिए। दशाश्वमेध घाट पर बहुत ही फेमस है आरती। जो आरती देखने के लिए बनारस में पूरे देश से लोग जाते हैं, वही महाआरती अभी सहियारडीह गांव में चल रहा है नवरात्रा में। और बगल में एक और ज्ञानी है, ये लोग उम्र पे मत जाइएगा। क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार पांडे। कितना साल से आप ये आरती कर रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से कर रहे हैं। कैसा लगता है ये आरती में? आरती बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बनारस में ये है दशाश्वमेध घाट। वहाँ पे दूर दूर से आदमी पब्लिक आते हैं। वहाँ दशाश्वमेध पे 80 घाट पे। जी। और दोस्तों, ये जो सहियारडीह का मंदिर है, यहाँ पे अंग्रेजों के ज़माने के टाइम से ही दुर्गा पूजा हो रहा है। और यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो लोग मानते हैं मनोकामना पूरा होता है। और जो बनारस में 4 चांद लगता था शाम को, वही 4 चांद महाआरती का सहियारडीह गांव में लग रहा है। अगर आप रोसड़ा के हैं, अगल बगल के गांव के हैं, तो शाम को पहुंच जाइए सहियारडीह के दुर्गा मंदिर पर। और यहाँ पे एक स्पेशल मंच बनाया गया है महाआरती के लिए। और तीनों ब्राह्मण विद्वान पंडित जब वहाँ से आरती करते हैं तो 1 सेकंड के लिए भी आपका आंख बंद नहीं होगा। बहुत दिव्य और भव्य आयोजन है। और बगल में ग्रामीण है। ये आरती बनारस से सहियारडीह में हो, दुर्गा पूजा में हो, कैसे ये सब किए? ये माता का कृपा है और ये सहियारडीह पूजा समिति का सहयोग है। उन्हीं के द्वारा ये बनारस में देखा गया था और उसका अवलोकन सहियारडीह में कराया गया है।
मुख्य रूप से ये पूजा समिति का सहयोग है। और क्या क्या आयोजन है आपके इस दुर्गा पूजा में? इस दुर्गा पूजा में और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन है। और यहाँ भगवती के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी निष्ठा को रखते हैं और मांग करते हैं या आशा रखते हैं, उनकी मुराद अक्सर पूरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति यहाँ से खाली नहीं गया है। कहने के लिए, पूजा करने के लिए यहाँ लोग लंबी लाइन लगाए हुए हैं, जिसमें हम भी थे और मुझे भी 21 वर्षों के बाद पूजा करने का सौभाग्य मिला है। और कई लोग हैं जो अभी भी लाइन में हैं और यहाँ लॉटरी के माध्यम से पूजा करने का अवसर मिलता है। लोग लॉटरी लगाते हैं, कई लोगों का लॉटरी लगता है, उसमें किन्हीं एक व्यक्ति का नाम निकलता है, उनको मौका मिलता है और भगवती की इच्छा होती है तो पूजा लेते हैं। वैसे ही माता की महिमा यहाँ पे इतनी अपरंपार है कि लोग जो शुद्ध मन से यहाँ पे आते हैं तो कुछ मांगना नहीं पड़ता है, भगवान खुद समझ करके पूरा कर देते हैं। उसमें से ये महाआरती होना, एक तो भगवान की शक्ति, ऊपर से आरती की शक्ति, तो क्यों लोग यहाँ पे आए, क्या लाभ मिलेगा लोग को? लोगों का जितना भी मनोकामना होगा सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। किसी भी प्रकार से कुछ भी सोच करके जो लोग यहाँ आएंगे वो यहाँ से पा करके ही जाएंगे, खाली हाथ कोई यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, क्या दिन तक ये चलेगा? ये आरती 9वीं तक चलेगा। और क्या क्या पूजा पाठ में है इस दुर्गा पूजा में? इस दुर्गा पूजा में जो है सो भगवती का जो 9 दिन का जो पूजा अलग अलग विधि विधान से जो पूजा होता है वो पूजा होगा। सप्तमी दिन जागरण होगा। इस बार जो है सप्तमी, अष्टमी, नवमी सब अलग अलग दिन है। चतुर्थी और पंचमी का पूजा एक दिन दिया गया है। और जो है सो पंचमी और षष्ठी, सप्तमी जो है सो पंचमी और चतुर्थी, पंचमी का लोप है, चतुर्थी और पंचमी एक दिन है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी सब अलग अलग है। तो विधि विधान से भगवती का पूजन होगा। किसी प्रकार का मुहूर्त को देखना आवश्यक नहीं है इस बार। और काफ़ी सब देखिए कितने कम उम्र के हैं लेकिन बहुत ज्ञानी हैं और बहुत सौभाग्य है सह्याद्री का, रोसड़ा की धरती का। बताइए, बनारस लोग जाते हैं देखने के लिए, बनारस का पूरा नज़ारा यहाँ पे मंदिर के सामने में कर दिया गया है। हम भी देखने के लिए आए थे लेकिन 1.5-2 घंटा चला और खड़ा होकर के देखते रहे, एक बार भी बैठे नहीं। तो आप लोग भी अगर बनारस के गंगा किनारे वाली आरती का लाभ लेना चाहते हैं, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाना चाहते हैं और माता के आशीर्वाद के साथ, तो अगले 9 दिनों तक, 8 दिनों तक सह्याद्री गांव में आ जाइए। और शाम में 7 बजे से ही यहाँ पे आरती का कार्यक्रम शुरू हो जाता है जो करीब 10 बजे रात तक चलता है। तो निश्चित रूप से आइए, यहाँ पे स्वागत में पूरे सह्याद्री के लोग आपके स्वागत में तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।